स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या मोशन में होता है तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ लगातार बदल रही होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ता है और 4 मीटर आगे बढ़ने के बाद वो 90 डिग्री पर नीचे की तरफ मुड़ता है और फिर 6 मीटर नीचे की तरफ जाता है। तो इस जर्नी का मुझे क्या पता करना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे कि सेम जर्नी के लिए हम दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं, एक तो उसी जर्नी का डिस्टेंस और उसी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट। तो बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट ने जो पाथ चूज किया है उस पाथ की जो लेंथ है, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। कि पहले वो 4 मीटर आगे गया, फिर 6 मीटर नीचे गया, तो टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल की उसने? 10 मीटर। तो आप डिस्टेंस को क्या कह दोगे कि इस जर्नी का डिस्टेंस है 10 मीटर। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उसी जर्नी के लिए हमें यह देखना होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता था। और शॉर्टेस्ट पाथ मिलता कैसे? कि हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो वो जो लाइन बनती है दोनों को जोड़ने के बाद उस लाइन की लेंथ हमें पता करनी होती है। उस लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे? उसमें थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को तो हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज निकलता कैसे? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा 6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा हमारा? ये अंडर रूट में 52। और अंडर रूट 52 की बात करें तो 7.2 या 7.3 ऐसी कुछ रीडिंग आएगी, क्योंकि 49 का रूट कितना आता है? 7। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 7.2 मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, जबकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन हमेशा फिक्स है डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल पॉइंट से किसकी तरफ? फाइनल पॉइंट की तरफ। हमेशा ध्यान रखना कि अगर इनिशियल पॉइंट को मैं ए कह दूं, फाइनल पॉइंट को बी कह दूं, तो ए से बी की तरफ। वरना जनरल आपको क्या ध्यान रखना है? हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। आप एक और चीज देख सकते हो कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 7.2 मीटर। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है या डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा आता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। वो हमें यहां पर दिख रहा है। या फिर ऐसा होता, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहीं पर पहुंचता, तो आप ध्यान से देखना, जिस पाथ के थ्रू गया है उसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर। और अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता तो उस लाइन की लेंथ भी कितनी आती? 4 मीटर। वो दूसरी बात है कि उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, किस तरफ? राइट हैंड साइड में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस हमेशा या तो उससे बड़ी होगी, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे जा रहा है, ना तो वो वापस आ रहा है ना कोई टर्न ले रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो ऑब्जेक्ट इस फाइनल पॉइंट पर पहुंचा था, फिर वो उसी पाथ से वापस होते हुए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो अब जर्नी क्या हो गई? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आओ, फाइनल से फिर इनिशियल पॉइंट तक जाओ। तो इस जर्नी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 10 मीटर तो आना, 10 मीटर जाना, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई? 20 मीटर जो उसने एक्चुअल में ट्रेवल किया है। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, क्योंकि उसने आई से ही स्टार्ट करा और आई पर ही पहुंच गया। तो अब बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0, क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए 0 भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब मान लो कि स्टूडेंट्स की वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन परफॉर्म करते हुए आई पॉइंट से थोड़ा सा कहां चला गया? उस स्टार्टिंग पॉइंट के लेफ्ट में। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी डिस्टेंस क्या होगी, जबकि इसको आप मान लें 3 मीटर। तो बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कहने जा रहा हूं। डिस्टेंस तो अभी भी जुड़ेगी। इनिशियल पॉइंट से अगर आप पूरी की पूरी जर्नी का पता करना चाहते हो, 10 मीटर आना, 10 मीटर जाना, फिर 3 मीटर उधर जाना, टोटल कितना हो गया? 23 मीटर। और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां तो दो ही चीज रोल प्ले करती है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ेंगे तो लेंथ कितनी आ रही है? 3 मीटर। लेकिन एक चीज देखने वाली है स्टूडेंट्स कि पहले हमने जब एरो बनाया था इस वाले पॉइंट पर, तो उस एरो की जो डायरेक्शन आ रही थी वो किस तरफ आ रही थी? राइट हैंड साइड में। और आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर आपने एक डायरेक्शन जो है एरो की उसको अगर पॉजिटिव अज्यूम कर लिया है स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में,
तो दूसरी तरफ जब एरो बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा तो 3 मीटर, लेकिन कैसा, निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, जबकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस या तो जीरो होगी जब ऑब्जेक्ट चले ही ना, और एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी डिस्टेंस ना जीरो होती है ना नेगेटिव होती है, वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। एट द सेम टाइम एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है जब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। पॉजिटिव भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में आपने स्टार्ट किया आप उसी डायरेक्शन में रहने वाले हो, तो वो पॉजिटिव भी रहता है। और वो निगेटिव भी हो सकता है कब, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ। वैसे इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही लेंथ है। भले ही डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो दोनों के यूनिट सेम मीटर और दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या, एल। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और दूसरी है वेक्टर। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं और एक जनरल मोशन में इन्हें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। वो स्ट्रेट लाइन एक्स डायरेक्शन हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन वाई डायरेक्शन हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से एवेल्युएट करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो, डायमेंशन से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हो।